नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर आपने पार्ट और भी नहीं देखे हैं तो प्यारे साथियों आप पार्ट देख लीजिएगा। आज का पार्ट 9 है। पार्ट 8, पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5, मतलब बहुत सी पार्ट मैंने अपने, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, आज का हमारा सेशन है पार्ट 9। ठीक है, आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई थी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी तिलक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रास्फीति शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई, ऑप्शन डी नेहरू। तो मुद्रास्फीति शब्द का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उपयोग किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। बंगाल विभाजन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1905। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए मिंटो ने, ऑप्शन बी लीटन ने, ऑप्शन सी हार्डिंग द्वितीय ने, ऑप्शन डी कर्जन ने। तो बंगाल विभाजन हार्डिंग द्वितीय ने रद्द किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1920। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी नागपुर। तो प्यारे साथियों, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग किस गवर्नर के समय हुआ है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए लेटन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी रिपन। तो जलियांवाला बाग चेम्सफोर्ड के समय हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी लीटन, ऑप्शन सी बेबल,
ऑप्शन डी रिपन। दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया? तो लिटन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1920। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेशनल कॉलेज लाहौर किसने स्थापित किया है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाजपत राय, ऑप्शन डी बोस। तो नेशनल कॉलेज लाहौर किसने स्थापित किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाजपत राय जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो प्यारे साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नामक कानून तोड़ने के लिए डंडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नागपुर। तो कौन सा नामक कानून तोड़ने के लिए डंडी मार्च की शुरुआत हुई थी और कहाँ से हुई? तो साबरमती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट किस वर्ष आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1925। तो रोलेट एक्ट 1919 में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन आया था वो आया था 1930 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। प्यारे साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पास हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पटना। तो प्यारे साथियों, क्विट इंडिया मूवमेंट बम्बई से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कहाँ हुई निम्नलिखित में से?
ऑप्शन ए बर्मा में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी रूस में। प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय सेना NIINA की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस साल हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1946 में। प्यारे साथियों, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विभाजन की घोषणा किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए इटली ने, ऑप्शन बी चर्चिल ने, ऑप्शन सी स्टेलिन ने, ऑप्शन डी रोजवेल्ट ने। तो विभाजन की घोषणा इटली ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी इंकलाब, ऑप्शन डी सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा निम्नलिखित में से है तो करो या मरो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1940। तो प्यारे साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनी थी। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी तिलक। तो भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो नेहरू जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, SSC GD वाले जितने भी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके अच्छे अंक मार्क्स आएंगे GK GS में। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने 25 MCQ में कितने MCQ क्वेश्चन राइट किए हैं। आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।